सरोज जी, सबसे पहले ये बताइए, भास्कर पोल, मैट्राइज, पीपल्स पल्स, चाणक्य, इन सब के एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं? और दूसरी बड़ी बात, आप भी बिहार में बहुत घूमते रहे, मैं आपको अलग अलग जगह पर देखता रहूं, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, आपकी नज़रों में ये जो पोल ऑफ पोल्स है वो सही है, या जो बीच में माहौल बन रहा था कि तेजस्वी भी बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सरकार बन रही है, आपकी नजरों में क्या है, जरा बताइए। देखिए पंकज भाई, हर आदमी अपना काम करता है। एग्जिट पोल वालों ने भी अपना काम किया है, लेकिन चीजों को समझना होगा कि जमीन पर क्या हुआ है। अभी पोलिंग खत्म हुए 1 घंटा भी नहीं होता है और ये सर्वे आ जाता है, एग्जिट पोल आ जाता है, ग्राफिक्स तैयार हो जाता है। हम लोग बहुत ऐसी सीटों को जानते हैं जिसमें क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है, कोई नहीं कह सकता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब वो सब आंकड़े आ जाते हैं एग्जिट पोल में कि भाई ये जीत गया ये हार गया। तो खैर एग्जिट पोल ने अपना काम किया, उनको करने दीजिए, लेकिन जो जमीन पर लड़ाई हुई है, अभी सुन रहा था आपके डिबेट को मैं कि ये रैली इतने कर दिया, इन्होंने इतना रैली कर दिया, इन्होंने इतना रैली कर दिया। 15 का चुनाव याद करिए पंकज भाई, कितनी रैलियां की नरेंद्र मोदी ने और एनडीए ने और बीजेपी ने और उनके सहयोगी पार्टी ने, कितनी सीटें बीजेपी लेके आ गई। इन रैलियों का बहुत असर होता है ऐसा दिखता नहीं है, नहीं तो फिर तो 15 में भी बीजेपी को जीत जाना चाहिए था। जो जमीन पर सामाजिक समीकरण बनता है, जातीय समीकरण बनता है, एक हवा होती है, गोलबंदी होती है, रिजल्ट उससे आते हैं। चुनावी के रैलियों में जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर आज हाईटेक के जमाने में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने वोटर्स को संबोधित कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारी तो राय है कि जब चुनाव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सारा अगर नहीं, उसमें डिबेट को उसमें बातचीत सरोज किया जी, जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सरोज जी, सरोज जी, उसमें दिक्कत नहीं है, पर एक मैसेज जाता है ना कि आप किसी को कहते हैं हम अचेत है, रिटायर्ड है, तो वो व्यक्ति 1000 किलोमीटर चल करके साबित करता है कि मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, मैं अभी भी फिट हूं, मैं रूल कर सकता हूं। और अगर उसके वोटरों में यह मैसेज चला जाता है, क्योंकि मैं इस बारे में बताऊं, मैं भी कुछ दिन बिहार में था, लोगों से पूछ रहा था कि आपको लगता है नीतीश कुमार बीमार हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, रूल नहीं कर सकते, सीएम नहीं बन सकते? तो मैं हैरान हुआ। लोगों ने कहा कि अरे क्या हो गया, बीमार है? बीमार तो सब पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है, और तरह की बीमारी है जिसमें वो फैसला नहीं ले सकते, तो फिर कैसे उन्होंने चिराग पासवान का सारा सीट छीन लिया? कई सारे लोग इस तरह की बात कर रहे थे, मैं हैरान था। पंकज लोगों भाई, में हम इस तो तरह उस की पर नहीं जा मैं आ रहे रहा हूं, हैं, नीतीश शिवपूजन कुमार जी, पर भी आकाश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि अपने अपने जो वोटर्स हैं उनके बीच नीतीश कुमार अगर ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल फिट हूं, मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे सामने, और उनके वोटर्स उनके लिए वोट करते हैं, तो परिणाम में तो तब्दील होगा ही ना। सरोज जी, आप अपनी पंकज पूरी जी, बात करिए, फिर मैं सब पंकज जी लोगों से बात करूं। एक एक मिनट हमको समय दीजिए, मैं अपनी बात खत्म हाँ। करूंगा। कोई ऐसा नहीं कर, जब से चुनाव शुरू हुआ है कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस इस चुनाव में खराब रहेगा। पहले चरण की भी वोटिंग खत्म हुई, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। दूसरे चरण के बाद भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने। नीतीश कुमार के पार्टी के परफॉर्मेंस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बीजेपी के परफॉर्मेंस पर, दिक्कत है एलजेपी के परफॉर्मेंस पर, दिक्कत है हम पार्टी के परफॉर्मेंस पर। आप एनडीए को एज ए होल क्यों देख रहे हैं? जो एनडीए का फिगर आप देख रहे हैं उसको उस तरह से क्यों देख रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, नीतीश कुमार की कोई बात नहीं मानी जा रही है, नीतीश कुमार के कहे बिना सीटें बढ़ जा रही है, आप नीतीश कुमार को उस रूप में देखिए। हमारा तो अभी तक कहना है कि नीतीश कुमार 60 से 70 सीटें नीतीश कुमार जीतेंगे इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी कितनी जीतेगी, चिराग पासवान कितने जीतेंगे, आप कह दीजिए ना, उस पर आपका जो हमको कहना है बात कह ही करनी दीजिए। चाहिए। ये आप आंकड़ा तो दिखा रहे हैं, 12 हाँ। एग्जिट पोल का आप दिखा रहे हैं कि ये आंकड़े आ गए हैं, इसमें हाँ, बीजेपी के कितने हैं और जनता दल यूनाइटेड का है उसको देखिए। ठीक है, देखिए, और हम ये फिर से आपको साफ दूसरों का कर जो दें। आंकड़ा ये आ जाता ये है टीवी ये पर,
ये ये पोल मिनटों ऑफ में पोल्स आंकड़ा गलत कैसे आ भी हो जाता सकता है। इसको आप भी अपनी बात कह पंकज दीजिए ना। समझते हैं और हम भी समझते हैं। सरोज जी, आप अपनी बात कह दीजिए। मिनटों में आ जाते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है इन आंकड़ों का। जमीन की सच्चाई जो है, आरजेडी ने अच्छा किया है, जनता दल यूनाइटेड ने अच्छा किया है, बाकी पार्टियां अस बस में है। दो पार्टियों ने बेहतर किया है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आरजेडी 60 से 70 सीटें केवल आरजेडी जीतेगी बिहार के चुनाव में। आप आज लिख लीजिए, 14 तारीख को हम आपसे बात करेंगे। कांग्रेस कितना जीत रही है? कांग्रेस 15 सीट जीतेगी, 12 से 15 सीटें कांग्रेस। चलिए, एलजेपी ये जो आप जीतेगी दोनों 3 से आंकड़े, 5 सीट। सरोज जी, ये जो दोनों आंकड़े आप दे रहे हैं वो भास्कर भी दे रहा है। मैं आपको ये साफ कर दूं, भास्कर भी ये डेटा दे रहा है। हम अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं जो भास्कर का मेरे पास डिटेल है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। और लोगों ने जो किया है वही हम सामने रख रहे हैं और आप फ्री हैं, आप अपना ओपिनियन दीजिए। जहां तक सवाल है सीपीआई एमएल का, आपको बता दें वीआईपी को भास्कर एक भी सीट नहीं दे रहा है, ये बात आप जान लीजिए। वो कह रहा है कि वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि वीआईपी कोई भी एक भी सीट नहीं जीत रही है। इस आंकड़े से थोड़ा सा हम डिफरेंसेस है। हाँ, नहीं, हम ठीक लोग है, के आप पास जो आप आप आंकड़े हैं, आप डिफरेंसेस रख सकते हैं, लेकिन भास्कर का जो एग्जिट पोल है 13 सीट पर वीआईपी लड़ा है, एक भी नहीं जीत रहा है। सीपीआई एमएल देखिए, एक 20 सीट पे है लड़ा है, कटिहार, 6 एक से सीट 9 है पे जीत कटिहार, रहा है। जहाँ पे सौरभ अग्रवाल चुनाव लड़े हैं। वहां पे वीआईपी अच्छी स्थिति में है। हम्म। कटिहार प्रॉपर की सीट, जहां से तारकिशोर प्रसाद और सौरभ अग्रवाल जो चुनाव लड़े हैं, वीआईपी के कैंडिडेट है, वहां पर वो अच्छी स्थिति में है। हमने वीआईपी का आंकड़ा निकाला है, 2 से 3 सीट वीआईपी जीत रही है। ऐसा नहीं कि उसका आंकड़ा 0 जा रहा है। उन सीटों का नाम भी हम आपको बता चलिए, देंगे। अभी चलिए, हम 3 सीट वो और सोच रहे हैं। बढ़ा दिया। सीपीआई को साथ में कितना दे रहे हैं आप? क्या सीपीआई? साथ में कितना सीपीआई ठीक सीपीआई? है। सीपीआई के आंकड़ों को लेकर हम कुछ नहीं कर रहे, वो ठीक है, वो आंकड़ा ठीक सीपीएम, दिया जा रहा है। सीपीएम तो देखिए डेडवुड तो यही दिख जाता है ना। 59 में अगर 13 सीट 12 से 15 भास्कर भी दे रहा है तो कितना खराब परफॉर्मेंस है। और जहां तक एलजेपीआर का सवाल है, एलजेपीआर को भी भास्कर 4 से 5 सीट दे रहा है 28, हमको 6 में 4 दे रहा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 0 दे रहा है। तो आपका जो डिफरेंसेज है, देखिए मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं किया, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। अलग अलग एजेंसीज ने जो किया है वो आपके सामने रख रहा हूं और आपका जवाब पूछ रहा हूं। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।